वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल आप लोगों ने श्रवण किया था ध्रुव जी महाराज का चरित्र। ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त थे। 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। वो आजकल के जानते हो कैसे भगत हैं। एक गांव में बाबा थे तो बहुत पूजा करते थे भगवान की, लेकिन उनको कहीं जाना पड़ गया ना, तो अपने पोते से कहा कि भैया जब तक हम ना आ जाए रिश्तेदारी से तब तक तुम भगवान की सेवा कर देना। कल पंडित जी सुना रहे थे कि शालिग्राम जो भगवान होते हैं, शालिग्राम भगवान पंडित जी के भगवान होते हैं। पंडित जी अपने झोले में रख लेते हैं और लिए घूमते हैं और कभी कभार सेवा कर देते हैं। लेकिन वो इतने अच्छे थे पंडित जी, वो बहुत भगवान की सेवा करते थे। अपने पोते से कहा कि जब तक हम नहीं आते हैं तब तक तुम सेवा करना। अब वो तो चले गए। अब पोता ने कहा ठीक है, सेवा तो करनी है भगवान की। तो जानते हो माता जी किस तरीके से पोते ने सेवा करी भगवान की। वह सोचा कि चलो समुद्र में स्नान करा के लाते हैं शालिग्राम भगवान को। स्नान कराने जा रहा था तो रास्ते में जब पहुंचा तो वहां पर बच्चे थे, वो जमुनी तोड़ रहे थे। काली काली जमुनी होती हैं तो वो तोड़ रहे थे। तो इसका भी मन किया कि जमुनी हम भी खाएं। काली काली होती हैं जमुनी, बढ़िया, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसको तोड़ने वाली कोई चीजें नहीं मिली। शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए लिए जा रहा था और वही शालिग्राम भगवान को उठाया। जैसे ये हमारे शालिग्राम भगवान है, ये गोल गोल होते हैं। तो गोल गोल जो शालिग्राम भगवान होते हैं जमुनी जैसे होते हैं। वो बड़े थे, उठा करके मारा और जैसे फेंक के मारा तो शालिग्राम भगवान जो थे जमुनी में लग के, और पास में था समुद्र, उसमें गिरे जाकर के। अब जमुनी तो नीचे आई, जमुनी मिल गई, लेकिन भगवान नहीं मिले, शालिग्राम भगवान। खूब उसने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन शालिग्राम भगवान नहीं मिले। तो उसने सोचा अब तो पिटाई पड़ेगी, बाबा आएंगे तो हमारी पिटाई पड़ेगी। तो इसलिए उसने क्या किया कि शालिग्राम भगवान तो नहीं मिले, वो एक जमुनी उठा ली उसने, काली काली जमुनी उठा करके ले गया और बढ़िया चंदन लगा के शालिग्राम भगवान का आसन जो था उसी पर विराजमान कर दिया। धूप दीप बत्ती बड़ी बढ़िया दिखाई दी हैं और चिरंजीव भोग लगा दिया और बैठा दिया। तब तक आए बाबा। दूसरे दिन नंबर आया बाबा पूजन करने का। सुबह सुबह बाबा उठे और स्नान करके पहुंचे पूजा घर में। तो सबसे पहले स्नान कराई जाती है। ध्यान करने के बाद स्नान की, क्योंकि भगवान का ध्यान कैसा है, अभी ध्यान के भी बारे में बताएंगे कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो पूजन करने के लिए सोचा कि पहले स्नान करवाएं और स्नान करवाने लगे। अब जानते हो स्नान कैसे करवाया, बढ़िया स्नान करवाया। एक हाथ से स्नान करते हैं, एक हाथ से मालिश करते हैं। तो मालिश जब करने लगे तो उसमें से वो गूदा जो था जमुनी का वो निकलने लगा। तो कहा पोता कहाँ हो? तो कहा बाबा, कहा ये क्या है, ये तो इसमें से गूदा निकल रहा है, शालिग्राम भगवान कहाँ? तो कहा महाराज बाबा आपने कहा था कि शालिग्राम भगवान को पूजा करना, उनकी सेवा करना, तो पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, बार बार हम चंदन लगाते थे, बार बार हमें पूजा करने का ढंग नहीं मालूम था, बार बार पानी चढ़ाते थे, जल चढ़ाते थे। तो पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और शालिग्राम सरी गए तो हम का जानी, शालिग्राम सरी गए तो हम का जानी। तो ऐसे जब करेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। कलयुग के ऐसे भगत होते हैं। अरे और की बात क्या कहें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो लोग पंडिताई करते हैं ना, वो ऐसी दुर्दशा करते हैं। भगवान को कभी भी, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पंडित लोग बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत सेवा करते हैं भगवान की, सेवा करनी भी चाहिए। जब उनकी कथा पंडित जी बता रहे थे कि कल कि जब उनकी कथा लगती है सत्यनारायण भगवान की तभी ले जाते हैं। एक पंडित जी तो हैं, तो उनका जो रुद्राभिषेक लगता है तो शंकर भगवान को ले जाते हैं। रुद्राभिषेक तो आप लोग जानते होंगे, शंकर भगवान पर जल की धार चढ़ाई जाती है। बढ़िया नर्मदेश्वर जी हैं, उनके यहाँ ऑफिस में शोपीस में रखे हैं वो। और जब रुद्राभिषेक होगा तभी ले जाएंगे, उसके पहले ना तो स्नान कराएंगे ना तो जल चढ़ाएंगे।
तो ऐसी जब भक्ति होगी तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। या धन साथ में नहीं जाएगा। तुम धन के लिए पूजा कर रहे हो, जब भगवान को लेके जाएंगे, जब रुद्राभिषेक में 2151 रुपए मिलेंगे तभी पूजा करेंगे, तो कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान की निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए तो भगवान मिलते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान एक कलयुग में कहाँ मिलते हैं, पहले मिलते थे सतयुग में, द्वापर और त्रेता युग में, अब कलयुग में भगवान कहाँ मिलते हैं। तो एक नामदेव जी हुए, आप लोग जानते होंगे, सत्संग करते हैं तो किसी पंडित जी ने बताया होगा। नामदेव जी थे कलयुग में, 56 बार उनको दर्शन हुए भगवान के साक्षात आमने सामने से। जब मन होता था तब बुला लेते थे नामदेव जी महाराज। इतने बड़े भगत थे वो कि एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, भोजन अपने आप बनाते थे और टिक्कर बना करके लेकर के गए अंदर। और जैसे पहुंचे भोग लगाने के लिए, तो भोग तो लगाया लेकिन सोचा घी थोड़ा ले आए। जाकर घी लेने गए तब तक एक कुत्ता आ गया, कुत्ता, और कुत्ते ने जितने टिक्कर बने थे मुंह में दबाया और भाग गया वहां से।